आंटी जी एक प्लेट रोटी सब्जी लगाना तो। जी साहब अभी लगाती हूँ। आंटी क्या क्या है खाने में? कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू का पराठा। अच्छा एक काम करो, एक प्लेट राजमा चावल पैक कर दो। जी मैडम जी, जरा सर को दे दो फिर आपको दे देती हूँ। अरे आंटी मुझे लेट हो रहा है, पहले आप मुझे कर दो, इनको बाद में दे दो। मैडम जी बस 2 मिनट लगेगा, सर पहले आपसे आए, इनको दे देती हूँ फिर आपको दे दूंगी। अरे जब मैं बोल रही हूँ मुझे लेट हो रहा है, पहले आप मुझे दे दो ना, बाद में दे देना उसे। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप इनको ही दे दीजिए, क्या पता इनको जल्दी हो ज्यादा ही। जी साहब करो जल्दी। ये लो मैडम जी, इसके 70 रुपए हो गए। अब मैडम जी पैसे, मैडम जी अब बेटा 1 मिनट में पैसे लेके आ रही हूँ, जरा दुकान देखना। ठीक है आंटी जी आप ले आओ। अब मैडम जी पैसे, मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम जी आप पैसे देना भूल गई हैं, 70 रुपए हुए आपके। कौन से पैसे, कैसे पैसे? अब मैडम जी अभी ये खाना लेके जो आई हैं आप। तो इसके पैसे दूंगी क्या मैं? अबे वो सुन, मैं यहाँ पे ना किसी रेडी वाले को पैसे नहीं देती हूँ, तो तुझे भी नहीं मिलेंगे। नहीं आई है क्या तू? अब मैडम जी कैसी बात बोल रही हैं? आप चाहे कुछ भी करती हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, पर हमने आपको खाना दिया है तो आप कम से कम हमारा पैसा तो देंगी ना। तू जानती नहीं अभी मुझे, तेरी ना ये रेडी हटवा दूंगी। ज्यादा बकवास मत कर, मैं नहीं देने वाली पैसे, और आज के बाद भी आऊंगी तब भी पैसे मत मांग लियो। यहाँ मोड़ दिख रहा है, इस मोड़ पर जो कंपनी है जिसके सामने तू अपना वो छोटा सा ठेला लगाती है, उस कंपनी में मेरा पति मैनेजर की पोस्ट पे है, और ये सब ना लगाना अलाउड नहीं है। 2 मिनट लगेंगे, उसको अगर मैंने बोल दिया ना तेरे ठेला हटवा देंगे। बड़ी मैडम जी देखिए हम गरीब लोग हैं, हमारा उसी से गुजारा चलता है। आपका पति होंगे बड़े पोस्ट पे, पर हमारा तो इसी से गुजारा चलता है ना। आप हमारे पैसे नहीं देंगी, अगर ऐसे ही रोज हमसे लोग करने लगा तो फिर हम अपना घर कैसे चलाएंगे? और आप एक गरीब का पैसा क्यों मार रही हैं? 70 रुपए की बात है, आप दे दीजिए, बात खत्म कीजिए। घर से 2 रोटियां बना के ले आती है, वो बेच रही है, उसके पैसे दे हम तेरे को, टेबल पे लगा देती है खाना। हम देखिए मैडम जी, हम मानते हैं आप लोग पढ़ी लिखी हैं, होंगे आपके पति बहुत अच्छे पोस्ट पे, पर हम गरीब हैं मैडम जी, हमारे पैसे क्यों मार रही हैं? हमारे पैसे तो दे दीजिए। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं दूंगी मैं तेरे पैसे। क्यों नहीं दोगी मैडम इनके पैसे? जब तुम सामान लाई हो तो पैसे तो देने होंगे ना तुम्हें। कौन है तू? और ज्यादा हिमायती बन रहा है क्या? तो तू ही दे दे पैसे, मैं तो पैसे नहीं देने वाली, और किसी के पैसे नहीं देती हूँ मैं। देखिए मैडम पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, चाहे तो अपनी मर्जी से, वरना मैं पुलिस बुला के दिलवा दूंगा। अब तुम एक अच्छे घर की लग रही है तो ये तो चाहोगी नहीं कि मेरे पास पुलिस आए और तुम्हारा नाम बदनाम हो। उन गरीब आंटी के पैसे दो और बात यहाँ पे रफे दफे करो। अबे ओए मेरी बात सुन, वहां पे जितने भी ठेले हैं ना, फ्रूट वाले, खाना जो भी है, वहां पे ना कहीं भी मैं किसी को पैसे नहीं देती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उसके सामने जो कंपनी है उसमें मेरा पति मैनेजर की पोस्ट पे है, और इतना तो पढ़ा लिखा है ना तू, तेरे को तो पता ही होगा कि ये सब ना फुटपाथ पे लगाना अलाउड नहीं होता, इलीगल होता है। और अगर कंपनी ने कंप्लेंट कर दिया तो धक्के मार के इनको निकाल देंगे, दुकान टूटेगी वो अलग। तो बस अगर मुझे फ्री में सामान देते रहेंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हटने भी नहीं दूंगी। अच्छा जो एक कंपनी है उसमें तुम्हारा पति मैनेजर है, तो मैडम अब तो आप सॉरी भी बोलोगे और पैसे भी दोगे। एक काम करो, अपने पति को फोन करके यहाँ बुलाओ। अच्छा मैं पैसे दूंगी और माफी मांगूंगी? ऐसा तो होने ही नहीं वाला। चल ठीक है, बुला लेती हूँ मैं अपने पति को, तेरी भी हेकड़ी निकालेगा। हेलो हेमंत, अरे अरे जो तुम्हारे कंपनी के राइट साइड में रोड है ना, जरा वहां पे आ जाना। अरे कुछ लोग हैं परेशान कर रहे हैं मुझे, प्लीज यार जल्दी आ जाओ। आंटी अभी मौका दे रही हूँ, माफी मांग के चले जाओ। अगर मेरा पति आ गया ना तो तुम्हारी दुकान टूट जाएगी। क्या हुआ चेतना, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अरे गुड आफ्टरनून सर। हेमंत गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहे हो तुम इनको? और इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब कर रखा है इन दोनों ने मेरा। अरे हुआ क्या है चेतना, ये तो बताओ। अरे बुढ़िया ना, ये वहां पे टेबल पे खाना वाना बेचती है, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने इससे खाना ले लिया, और उसके बाद ये मुझसे पैसे मांग रही है। तुम तो जानते हो आस पास में किसी को देती ही नहीं हूँ पैसे, क्यों दूंगी पैसे? इन लोगों ने अपनी रेडी बचवानी भी है कि नहीं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। और ये पता नहीं कौन है आ गया यहाँ पे हिमायती बनने। चेतना तुम पागल हो क्या? पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक? पैसे दो इनको। आई एम सॉरी सर, वो मेरी वाइफ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे मैं क्या बकवास कर रही हूँ? तुम इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो? समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा साथ दो, सुनाओ इसको भी। तो और क्या बोलूं,
बॉस है मेरे, वो समझी तुम? सर मेरी वाइफ थोड़ी सी नादान है, इसने गलती में ये सब कर दिया होगा। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और सर मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कर रही है यहाँ पे। क्या बहुत सही है। अरे मुझे थोड़ी पता था, मेरे को लगा कोई ऐसा ही इंसान है। हेमंत, क्या चल रहा है ये सब? तुम इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे हो, अपनी बीवी को पैसे नहीं देते हो क्या, जो ये गरीब का पैसा मारती है? सर मेरी वाइफ थोड़ी सी नादान है, इसने गलती में ये सब कर दिया होगा। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। और सर मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कर रही है यहाँ पे। हेमंत, पता तो तुम्हें पहले से ही था, क्योंकि इसका आज का ही नहीं है। ये रोज किसी ना किसी ठेली पे जाती है और उनसे सामान लाती है और उनको एक भी रुपया नहीं देती। और हेमंत, तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और अपनी बीवी से ये सब करा रहे हो। थोड़ी सी भी तुम्हें कंपनी की इज्जत की परवाह नहीं है? लोग बाहर के क्या सोचते होंगे कि इस कंपनी के बड़े बड़े एम्प्लॉइज आते हैं और अपनी बीवियों से फ्री खाना मंगाते हैं, दादागिरी करते हैं। ये इज्जत बना के रखी है तुमने मेरी कंपनी की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी। चेतना, पैसे दो इनके और माफी मांगो इनसे। मैं माफी मांगू? मैं तो तुम माफी नहीं मांगोगी तो कौन मांगेगा? मैं मांगूंगा। तुमने माफी नहीं मांगी ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। माफी मांगो उनसे। सॉरी। बेटा एक बात बोलूं, आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से लगते हो, आप गरीबों की बद्दुआएं क्यों ले रहे हो? अरे जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो लोगों के हक मारना मत सीखो, लोगों की मदद करना सीखो। हक मारने से कभी कोई जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और तुम 70 रुपए मार के अमीर हो जाओगी क्या? अरे अमीर तो तुम लोग पहले से ही हो और गरीब को ही कुचलते हो तुम लोग। मैं ना तुम्हारे माँ की उम्र की हूँ, मैं तुम्हें एक सीख देती हूँ। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो मदद करना सीखो, किसी को निचोड़ना नहीं। अब आप मुझे पैसे दो, मेरा दुकान अकेला है, मैं जाऊं। कोई बात नहीं आंटी, अपनी वाइफ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और पैसे देता हूँ। मैं पैसे दो। 100 रुपए अब खुले तो नहीं है, 30 रुपए मेरे पास। कोई बात नहीं, रख लो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगर आप मैडम जी को नहीं समझाते ना, शायद ये पैसा नहीं मिलता हमको। आगे भी ये ऐसे ही करती, क्योंकि ये तो सबके साथ रोज दिन का काम है ना इनका, करती रहती है लोगों के साथ, हक मारती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, वो आपके हक के पैसे हैं तो आपको तो चाहिए ही थे ना। जी साहब। हेमंत, तुम्हारी बीवी को ज्यादा ही घमंड है तुम्हारे मैनेजर होने पे, तो इसको समझा दो। 2 मिनट लगेंगे तुम्हें ऊपर से नीचे लाने में। आई एम सॉरी सर, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कंपनी की रेपुटेशन का पूरा ध्यान रखूंगा। चेतना, तुम पागल हो क्या? आज तुम्हारी वजह से ना मेरी नौकरी चली जाती। अरे मुझे थोड़ी पता था तुम्हारे बॉस निकलेंगे। अरे इतनी बड़ी कंपनी में तुम काम करते हो, कुछ तो फायदा उठाती। नहीं मारूंगी किसी के पैसे आज के बाद। ये तो तुम्हें किसने बोला था कि हर किसी के जाके पैसे मारते रहो? और आज के बाद ना ये सब करने की जरूरत नहीं है मेरी कंपनी के आगे, समझी? और अब ना यहाँ से सीधा घर चली जाओ, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।